दोस्तों, अपना इलाज अपने हाथ। डॉक्टर पीयूष सक्सेना, पीएचडी इन नेचुरोपैथी यूएसए, क्लिंजिंग थेरेपी, उनके द्वारा अपनी वर्ल्ड के सभी लोगों को हार्ट अटैक फ्री करने के लिए इंडिया के अंदर हार्ट अटैक फ्री इंडिया विशिंग की है। क्लिंजिंग थेरेपी के प्रणेता डॉक्टर पीयूष सक्सेना बढ़ते प्रदूषण, पैरासाइट और बिगड़ी लाइफस्टाइल वगैरह को ही तमाम बीमारियों की जड़ मानते हैं। इनके चलते शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, जिनसे शरीर के अंग सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। अगर इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो लगभग 90% स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज हो जाता है। शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने की ये प्रक्रिया क्लिंजिंग थेरेपी है। क्लिंजिंग थेरेपी में प्रतिदिन इस्तेमाल की चीज़ों के कभी कभी सेवन से शरीर के अंदरूनी अंगों की सफाई की जाती है। क्लिंजिंग थेरेपी में आपको परहेज की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ खा पी सकते हैं और जिंदगी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। बस समय समय पर क्लिंजिंग करते रहें, इससे आप रोगग्रस्त होने से बचे रहेंगे। डॉक्टर सक्सेना जी ने क्लिंजिंग थेरेपी के नुस्खों को पहले खुद पर आजमाया। इसके चमत्कारी परिणामों को देखने के बाद उनके परिवार के सदस्यों, मित्रों, परिचितों ने भी इसे आजमाया और इसका लाभ उठाया। डॉक्टर सक्सेना जी के अनुसार, मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, लोग जुड़ते गए और थेरेपी आगे बढ़ती गई। पॉल्यूशन, पैरासाइट, प्रकृति के नियमों के खिलाफ चलना आदि कारणों से शरीर को जो नुकसान पहुंचता है, इससे शरीर के दो अंग महत्वपूर्ण जैसे किडनी एवं लीवर गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। परंतु इन दोनों की अंगों की खूबी यह है कि ये 3/4 गड़बड़ी की दशा में भी काम करते हैं, इसलिए हमें इनके बीमार होने का पता ही नहीं चलता। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दो बेजोड़ अंगों की क्लींजिंग, उनकी समस्याओं और उससे जुड़े लक्षणों वगैरह की चर्चा करेंगे। तो पहला क्लींज है जिसको अपन मास्टर क्लींज बोलते हैं या लीवर क्लींज बोलते हैं, जिससे हार्ट अटैक फ्री हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति को 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी का मानना है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे लीवर क्लींज के बारे में, जो मैंने स्वयं ने 10 से अधिक बार किया है और हर 6 महीने में एक बार करने से अपने शरीर का जो लीवर, आर्टरीज, स्टमक और कई सारे पार्ट हैं जो एकदम साफ और दुरुस्त हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर है, उसकी जो पथरियां होती है जो कि अपने कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, वो भी बाहर आ जाती है। लीवर हमारे शरीर का त्वचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग है। एक व्यक्ति में इसका वजन सामान्यतः 2 किलोग्राम होता है। ये चौड़ाई में सामान्यतः 21 से 22 सेंटीमीटर होता है, 15 से 17 सेंटीमीटर लंबाई में और गहराई में 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। नर्म, मुलायम, लाल भूरे टिश्यू से बना लीवर एक रेशेदार कैप्सूल नुमा संरचना के भीतर सुरक्षित होता है। ये पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। लीवर का प्रमुख कार्य पित्त का निर्माण करना है। ये कार्बोहाइड्रेट एवं नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर की केमिकल फैक्ट्री लीवर पाचन की तमाम जटिल प्रक्रियाओं को अंजाम देता है। ये शरीर के अपरिचित या नुकसानदेह तत्वों को शरीर के लिए उपयोगी लाभदायक तत्वों में परिवर्तित करता है। लीवर ग्लूकोज को अलग करके उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर अपने भीतर संचित करता है। शरीर को जब एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब लीवर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त में छोड़ देता है। ये अमीनो एसिड्स को प्रोटीन्स में परिवर्तित करता है। लीवर क्लींज का चमत्कार है एलडीएल यानी दिल के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा। लीवर क्लींज से पहले एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, वो लीवर क्लींज के बाद में बिल्कुल साफ हो जाता है और कोरोनरी आर्टरी को एकदम क्लीन कर देता है। लीवर क्लींज के बाद किसी भी व्यक्ति को कम से कम 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। दरअसल बेरोक्टो खान पान से भी खराब यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के कोरोनरी आर्टरी को अवरुद्ध करने में कम से कम इतना समय तो लगता ही है। इसलिए 6 महीने तक किसी प्रकार का हार्ट अटैक की समस्या नहीं रहेगी। आपका हार्ट एकदम दुरुस्त, स्वस्थ एवं मजबूत रहेगा। लीवर या गॉल ब्लैडर की गड़बड़ी के लक्षण। गॉल ब्लैडर में स्टोन का बनना और उसके चलते पेट में गैस का बनना आम है। लीवर की क्लॉगिंग
और उसके चलते अस्थमा व तमाम तरह की एलर्जी की शिकायतें आम हैं। सीने के नीचे के हिस्से में दर्द होता है। लीवर में बाइल तो बनता रहता है, लेकिन रुकावटों के कारण चलते गॉल ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाता और पाचन खराब हो जाता है। लीवर को भी नुकसान पहुंचता है। स्टोन से छुटकारा पाने के लिए गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ सकता है। इससे स्टोन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन बदहजमी की शिकायत आम हो जाती है। लीवर क्लींस क्यों करें? क्यों हमें लीवर क्लींस करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये भी मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। पका खाना खाने, खान पान की गलत आदतों और वातावरण में मौजूद प्रदूषणकारी तत्वों के इत्यादि के कारण लीवर की वाहिकाओं में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं और क्लींजिंग से इन जहरीले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स की मौजूदगी के कारण अवरोध पैदा होता है। लीवर क्लींस से गॉल ब्लैडर के स्टोन्स निकल जाते हैं। गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ एलर्जी से भी छुटकारा मिलकर लीवर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और लीवर को पित्त निर्माण एवं खाद्य पदार्थों के संश्लेषण में आसानी होती है। लीवर क्लींस से आप अपनी 5 साल पहले जैसी एनर्जी को फिर से वापस पा सकते हैं। ब्लड की टेंडेंसी है कि वह पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बराबर बनाए रखता है। लीवर क्लींस के बाद लीवर से खराब कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल जाने पर ब्लड कोरोनरी आर्टरी में जमा कोलेस्ट्रॉल को खींचकर शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचा देता है और आर्टरी साफ हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा दूर हो जाता है। लीवर क्लींस से सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको 6 मंथ तक हार्ट अटैक नहीं आएगा और 6 मंथ के बाद आप पुनः लीवर क्लींस कीजिए। लीवर क्लींस से चेहरे के दाग, धब्बे, मुहासे, एलर्जी, चिड़चिड़ापन, ब्लड शुगर, हार्मोन इम्बैलेंस, बोन डेंसिटी लॉस, डिप्रेशन, छातियों की कठोर स्त्रियों के लिए त्वचा का रूखापन, फेशियल हेयर, थकान, सिस्ट, हेयर लॉस, सिर दर्द, हॉट कोल्ड फ्लैशेस, मोटापा, अनिद्रा, माहवारी की गड़बड़ी, पाव की पेशियों में पीड़ा, सेक्स इच्छा में कमी, थायराइड की गड़बड़ी, घबराहट, साइटिका, अर्थराइट्स, पाव टखनों के सूजन, फाइब्राइड्स एवं दूसरी गायनिक समस्याओं में भी बहुत फायदा मिलता है। ध्यान दें, लीवर क्लींस शुरुआत में लगभग 2 सप्ताह के अंतर पर करें। जब एक तक की सभी स्टोन निकल नहीं जाए, इसके बाद टॉक्सिन्स की सफाई के लिए 6 महीने के अंतर से लीवर क्लींस कर देना काफ़ी अच्छा होता है। अब है लीवर क्लींस कैसे करें। लीवर क्लींस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन को किस किस मात्रा में लेना है, इनमें प्रमुख जो तत्व हैं, जो 4 इंग्रेडिएंट्स होंगे लीवर क्लींस के लिए, उसमें पहला होता है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को 20-20 ग्राम के 4 पैकेट लेने हैं आपको। इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 40 रुपये। दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, वो है ऑलिव ऑयल। ये 250 मिलीग्राम होना चाहिए। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्जिन और कांच की बोतल में लेना आवश्यक है। इसकी कॉस्ट होती है लगभग 350 रुपये। कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट्स है फलों का जूस, संतरा, मौसमी आदि का फलों का जूस 250 ml, लगभग 40 रुपये का होता है, जो आप ताजे फलों का जूस या फिर टेट्रा पैक का जूस ले सकते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट्स होता है 800 मिलीग्राम पानी, जो कि एप्सम साल्ट को घोलने के लिए 4 डोज बनाई जाती है और उसके 200-200 ग्राम के अंदर 20-20 ग्राम का पैकेट डालकर आप 4 डोज बना सकते हैं। अब लीवर क्लींस को कैसे करें। लीवर क्लींस ज़्यादातर आपको सैटरडे और संडे को करना है। सैटरडे और संडे इसलिए किया जाना है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, आपका पेट खराब होने पर आप घर पे ही रहें। लीवर क्लींस करने के लिए आपको दोपहर 2 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। एप्सम सॉल्ट को पानी में घोलकर 200-200 मिलीग्राम की 4 खुराक तैयार कर लेनी है और फ्रिज में रख देनी है। ध्यान रहे कि जिसमें आप घोल रहे हैं वो बर्तन कांच का और ग्लास चारों ही कांच की हो और उसको एक साथ 2 बजे तैयार करके आप फ्रिज के अंदर रखते हैं। शाम को 6 बजे आप पहली खुराक है उसका प्रयोग करें। फ्रिज में रखे हुए एप्सम सॉल्ट मिश्रण की एक खुराक पी लें। इसके बाद आप कुछ घूंट पानी भी पी सकते हैं। आवश्यकता हो तो बाथरूम जाएं। दूसरी खुराक शाम को आपको 8 बजे एप्सम सॉल्ट की खुराक लेनी है। हालांकि आपने दोपहर 2 बजे के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं है, फिर भी आपको भूख नहीं लगेगी। तीसरी खुराक का समय होता है लगभग 10 बजे, लेकिन उससे पहले 9:45 बजे आपको एक कप में मापकर 175 मिलीलीटर मात्रा में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल
और संतरे या मौसमी का 175 ml जूस जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में अच्छी तरह से मिलाए, यानी दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। 175 ml जूस और 175 ml ऑलिव ऑयल। ये 15 मिनट पहले आपको तैयार करनी है। और अब इस औषधीय मिश्रण को 10 बजे जूस और ऑयल को अच्छी तरह से हिलाकर पीना है। औषधि सेवन के तत्काल बाद आधे घंटे दाई करवट आपको सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ही आप ये तीसरी खुराक लें और आधा घंटा दाई करवट सोना है। हमारा लीवर शरीर के दाएं हिस्से में होता है और इस ओर लेटने से पित्त नलिकाओं पर अधिक दबाव पड़कर पथरियों के निकालने की आसानी होती है। अब होती है अपनी चौथी खुराक, जो कि अगले दिन सुबह 6 बजे आपको प्रारंभ करनी है। सुबह उठने पर एप्सम सॉल्ट की तीसरी खुराक। बिना दर्द के किसी भी वक्त डायरिया की शुरुआत हो सकती है। पांचवी खुराक का समय है 8 बजे। पिछली शाम की तरह 75 ml जो आपके पास शेष बचा हुआ है 250 ml में से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल उतनी मात्रा में आप फलों का रस लेकर सेवन करें और फिर रात की तरह वापस पुनः पलंग पर दाई करवट सो जाए। ध्यान रहे कि दाई करवट सोना आवश्यक है। और छठी खुराक यानी अंतिम खुराक जो सुबह आपको 10 बजे प्रारंभ करनी है। पांचवी खुराक के सेवन के बाद 2 घंटे बाद, यानी 8 बजे आपने पांचवी खुराक ली थी, उसके 2 घंटे बाद एप्सम सॉल्ट की चौथी व आखिरी खुराक का सेवन करना है। ये आपके शरीर से निकलने वाली पथरियों की संख्या को बढ़ा देगा। हरे रंग के आपको मुलायम स्टोन्स निकलते नजर आएंगे। ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये LDL कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं। अब आप सुबह लास्ट खुराक के बाद, छठी खुराक के बाद 11 बजे लीवर की क्लेंज की आपकी जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। अब आप खा पी सकते हैं, लेकिन खाना हल्का हो तो बेहतर रहेगा। एप्सम सॉल्ट के सेवन के कारण पाचन तंत्र अस्थायी तौर पे थोड़ा कमजोर हो जाता है। ऐसे में शुरुआत फलों के जूस के साथ करें। आधा घंटे बाद आप सामान्य रूप से हल्का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लीवर क्लींस के बाद में आपको 2 नारियल का जूस, और शरीर में क्षारीय तत्वों की कमी हो जाती है, अतः आप खीरा खाना आवश्यक समझें। लीवर क्लींस के दौरान डायरिया होता है और किसी किसी का जी भी मिचलाता है और किसी को उल्टी भी हो सकती है। इससे घबराए नहीं, ये क्लींस के सफल होने का संकेत है। लीवर क्लींस के बाद हरे रंग के डायरिया में LDL कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है। अगले 6 महीने तक हार्ट अटैक की शिकायत नहीं हो सकती। एलर्जी से छुटकारा मिल जाता है। गॉल ब्लैडर के स्टोन बिना चीर फाड़ के निकल जाते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और तमाम बीमारियों में अभूतपूर्व लाभ होता है। साथियों, इस लीवर क्लींस को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि हार्ट अटैक फ्री इंडिया करने के लिए क्लींजिंग थेरेपी को प्रयोग में लाकर उसके चमत्कारी परिणामों से प्रभावित अभिनेत्री कोनिंदा सदानंद, संभावना सेठ, अभिनेता राजेंद्र गुप्ता ने इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए बिना किसी आर्थिक लाभ के टॉक शो को अपना इलाज अपने हाथ का निर्माण किया। आज 7 एपिसोड के इस टॉक शो में लीवर किडनी के अलावा एसिडिटी, पैरासाइट, जॉइंट तथा फैट क्लींस के बारे में बताया गया। दर्शक इस कार्यक्रम के 7वां एपिसोड अपना इलाज अपने हाथ टाइप कर देख सकते हैं। वैसे शरीर को दवा मुक्त रखने के 2 दर्जन से भी ज़्यादा क्लींजेस का जिक्र है। डॉक्टर सक्सेना की वेबसाइट drpiyusaxena.com पर आप देख सकते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर सक्सेना ने से स्वयं परामर्श भी ले सकते हैं। डॉक्टर सक्सेना न तो कोई फीस लेते हैं और न ही किसी कंपनी के उत्पाद का प्रचार करते हैं। ध्यान रहे, लीवर क्लींजिंग करने के बाद 2 नारियलों का पानी अवश्य पिएं। लीवर क्लींजिंग के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कांच की बोतल का ही उपयोग करें। किसी प्रकार की समस्या होने पर आपको इस लीवर क्लींस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और इसका सुपरविजन या आपको असिस्टेंस के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं 9460428560। वैष्णव जंतु तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आए रे। हम सबका सपना हार्ट अटैक मुक्त हो भारत अपना, आइए चले मिलकर साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।